विषय है, जैसा आप लोगों को पता है, मैंने मैसेज भेज दिया था। आज का सब्जेक्ट क्या है? कोरोना वायरस। और इसी में आज विश्व परेशान है और आज का मेरा सब्जेक्ट भी यही है, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस है क्या और किस तरीके से परमेश्वर इस वायरस के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है, इस महामारी के द्वारा परमेश्वर हमको क्या संदेश देना चाहता है, इसको आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और कोरोना वायरस, जब हम लोग शब्द बोलते हैं कोरोना वायरस, तो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आता है और कुछ बातें आती है, तो हम उस पॉइंट को लेंगे। तो सबसे पहले सुनील बेटा, कोरोना वायरस का नाम जब लेते हैं तो क्या क्या वर्ड सामने आता है, एक बताओ। बीमारी। वेरी गुड। राजा, क्या कोरोना वायरस जब सुनते हैं तो क्या वर्ड सामने आता है, क्या क्या वर्ड आज के तारीख में चल रहा है? वायरस, महामारी। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, जब कोरोना वायरस नाम आता है तो आता है एक ऐसा वायरस जो कोई देख नहीं सकता, अनदेखा, दिखता नहीं है। दूसरा, ये रोग है, बीमारी है, सांस संबंधी रोग, वो सांस को चौक कर देता है, हमारे फेफड़ा को। तीसरा, इम्यूनिटी सिस्टम, इसका बात लोग कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये वर्ड सुने हैं अभी। और कुछ प्रभु के दास है जो प्रचार किए हैं, ये कोरोना वायरस परमेश्वर की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, या कोई इंसान इजाद कर दिया, किसी जानवर से आया। बहुत सारे और यूट्यूब में बहुत सारे प्रचार इस विषय में है। आज मैं एक नया चीज आपके साथ टच करना चाहता हूं और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया, ये दो चीज है जो बीमारी लाता है। तो आपको पता है ये दोनों में अंतर क्या है? बैक्टीरिया है वो एक जिंदा जीवाणु है, उसमें जान है, वो हमारे शरीर में आता है तो हमको बीमार करता है। और वायरस जो है ये निर्जीव चीज है, पार्शियल जिंदा है आप बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब इंसान के शरीर में ये घुसता है और हमारे शरीर से हमारे कांटेक्ट में वो आता है तो जिंदा हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को मैं टच करूंगा कि ये वायरस जो है ये हमारे शरीर में आने के बाद एक्टिव होता है, फिर ये प्रजनन करता है मेरे शरीर के अंदर में और अपनी संख्या को बढ़ाता है और बढ़ाता चले जाता है, एक से दूसरे में फैलता चला जाता है। ये है बैक्टीरिया, कोरोना वायरस। लेकिन दूसरा पॉइंट, कोरोना वायरस को जितने लोग सुन रहे हैं, किसी ने देखा है? हाथ उठा के बताइए। नहीं। तो फिर डर क्यों रहा है? पूरा दुनिया क्यों डरा हुआ है? हाँ बेटा, बिना देखे डर रहा है। कोरोना वायरस इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि वो जनरली आंखों से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बहुत साइंस का एक दूरबीन होता है, माइक्रोस्कोप, उसके जरिए देखते हैं और वो पहचान कर पाते हैं वायरस क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस को कितने लोगों ने देखा होगा? 5, 10, 50 जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने देखा और हमको इंफॉर्मेशन दिया कि एक वायरस है जो दुनिया में फैला हुआ है, लोगों को बीमार कर रहा है। हम महसूस कैसे करते हैं? जब ये बीमारी
फैल रहा है, तब हम समझ रहे कोरोना वायरस का ये बीमारी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज भी साइंस कंफर्म नहीं है कि किसी को कोई बीमारी हुआ है तो कोरोना वायरस के कारण हुआ है कि दूसरे तरीके का फीवर है या सर्दी खांसी बुखार है। लेकिन बिन देखे डर रहे हैं। दुनिया में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं देखा और इसीलिए वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर है। और यही मैं आज बताना चाहता हूं। हम लोग परमेश्वर को नहीं देखे हैं तो फिर कैसे मान रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को देखे हैं पक्का। और वो सबूत जब साइंस बोल रहा है, कोई साइंटिस्ट आके बोल रहा है कि कोरोना वायरस है, तो हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कर रहा है कि मैं पिता की ओर से भेजा गया, जब मूसा बात कर रहा है, परमेश्वर से बताया कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, तो फिर परमेश्वर है, वजूद में है, ये हमको मानना चाहिए। दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो परमेश्वर के वजूद को नकारता है। और मैंने पिछले बार कहा था, परमेश्वर 3 लोगों को पनिशमेंट दिया है इस बीमारी से। ये बीमारी एक मैसेज है हमारे और आपके लिए और पूरे जगत के लिए। और 3 लोगों को पनिशमेंट देने के द्वारा परमेश्वर उस मैसेज को दे दिया। रोमियो 1 अध्याय 18 पद तक को थोड़ा जल्दी निकाल के पढ़ना पड़ता है। रोमियो 1 अध्याय 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बस ये परमेश्वर का क्रोध है। बहुत लोगों ने कहा, मैं आज इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का प्रकोप है। और आज के समय में हमको लगता था कि ये अनुग्रह का युग है और इस युग में परमेश्वर क्रोध करता नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर करता है क्रोध। वो कुछ लोगों को दंड देके, ये बहुत सारे वचन है, परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया है। और परमेश्वर अपना क्रोध किसमें प्रकट किया है? ये बीमारी सबसे पहले कहां आया, किस कंट्री से आया आपको पता है। अब उस कंट्री में परमेश्वर को मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को सबसे पहले दंड दिया जो परमेश्वर का अस्तित्व को ही नकारते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को नकारते हैं। जबकि परमेश्वर का नाम मैं हूं, मैंने इस दुनिया को बनाया। और मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, जब कोरोना वायरस को आप नहीं देखे हैं लेकिन मान रहे हैं कि कोरोना वायरस है, सारे लोगों को बीमार कर रहा है। परमेश्वर को अगर आप नहीं देखे हैं लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सबूत है इस बाइबल में। हम महसूस करते हैं, हमारे अंदर में ये अनुभव है कि परमेश्वर है। और जो परमेश्वर का अस्तित्व को नकारेगा वो दंड पाएगा, वो परमेश्वर का क्रोध का सामना करेगा, वो परमेश्वर का प्रकोप का सामना करेगा। दूसरा, किस आदमी को परमेश्वर दंड दिया? वहीं पर रोमियो 1 अध्याय का 25 पद पढ़ो बेटा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। बस सेकेंड नंबर पे ये बीमारी जिस कंट्री में गया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हो वो कंट्री हमारे परमेश्वर को दूसरे तरीके से मानता है। वो यहोवा परमेश्वर का नाम बदल के कुछ और रख दिया है और तब मानता है उसको। वो कहानी अलग है उसका। वो सुसमाचार को बदल दिया, बिगाड़ दिया है। वो हमारे परमेश्वर को बदल दिया है। और हर वो लोग दंड पाया है जो परमेश्वर, इन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। और जो झूठा परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर उसको दंड दिया है इस समय अपने क्रोध में और प्रकोप में। तीसरा व्यक्ति रोमियो 2 अध्याय 9 पद। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर।
वेरी गुड। इससे क्या समझ में आ रहा? दंड किसको दिया? परमेश्वर। यहूदी लोग कौन थे? यहूदी लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर का क्रोध सबसे पहले किस पे आएगा? हम लोगों पर। यस। और तीसरे नंबर पे परमेश्वर का क्रोध उस कंट्री में गया जहां मसीही भरे हुए क्रिश्चियन। आपके और हमारे जहन में यह सवाल आता होगा कि एक कंट्री में गया जो ईश्वर को नहीं मानता, चलो ठीक है। एक कंट्री में गया जो ईश्वर का स्वरूप बदल दिया, चलो ठीक है। लेकिन हमको तो बच जाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर कह रहा मेरा क्रोध पहले यहूदी पर। क्यों? क्या पढ़ा बेटा वहां 2:9? जो बुरा करता है आएगा, जो बुरा करता है उस पर आएगा, चाहे वो परमेश्वर की लोग क्यों ना हो। और हमारे और आपके लिए ये घंटी बजने का समय है। परमेश्वर का क्रोध मसीही लोग के लिए भी है, क्योंकि हम मसीही सच्चाई से भटक गए हैं। आज परमेश्वर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आज परमेश्वर की सच्चाई के लिए हम काम नहीं करते हैं। आज परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस विकट और कठिन परिस्थिति में हम लोग चर्च में जुड़े हुए हैं। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, हम खुद को बदलना चाह रहे हैं, हम खुद को परमेश्वर की सच्चाई के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। पूरी कलीसिया और ये जो आज मोबाइल में सुन रहा है, आपको आगाह करना चाह रहे हैं, परमेश्वर को सच्चाई से जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ सकता है, आएगा। अब ये 3 तरह के लोगों को परमेश्वर दंड दिया है। इसीलिए आज मेरा पहला पॉइंट था अनदेखा परमेश्वर। अगर आप कुलुस्सियों 1 अध्याय का 15 पद पढ़े तो वहां पर अनदेखा परमेश्वर के बारे में क्या कहता है लपू बेटा? कुलुस्सियों 1 अध्याय 15 पद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और कौन अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर अदृश्य है, कोई नहीं देखा उसको कभी। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और उस अदृश्य परमेश्वर को आपको जानना है तो वो आपको देखना होगा प्रभु यीशु मसीह के अंदर में। और इस सच्चाई को जो बदलना चाहेगा उस पर क्रोध आ सकता है। देखिएगा रोमियो 1 अध्याय का 20 पद में क्या लिखा हुआ है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। उसके अनदेखे गुण, हमारा परमेश्वर जो काम करता है वो हम देखे नहीं है, लेकिन आप वो परमेश्वर प्रकट किया, सृष्टि के आरंभ से प्रकट किया कि जिंदा खुदा कौन है। इस विश्व के सारे लोगों को पता है जिंदा खुदा कौन है। पेड़ पौधा कैसे जिंदा है, इंसान बच्चे पैदा कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारा सृष्टि, पृथ्वी लटका हुआ है, टकराता नहीं है सूरज से चांद से, कैसा हो रहा है, वो परमेश्वर का कार्य है, उस अनदेखे परमेश्वर का। और वही एकलौता जिंदा खुदा है। और उसके अलावा जो परमेश्वर को नकारेगा क्रोध आ सकता है, जो परमेश्वर का स्वरूप बदल देगा क्रोध आ सकता है। और जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं है आज परमेश्वर के लिए, क्रोध उसके ऊपर आ सकता है। कृपया मेरे प्यारे प्यारे मसीह भाई बहनों और बच्चों, आप इस बात को कंठस्थ कर ले कि परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है और उस परमेश्वर पर हमको विश्वास करना ही होगा। और परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप से बचने के लिए हमको उनके चरण में आना। दूसरा पॉइंट जो इस कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो शब्द, वो शब्द है लॉकडाउन। क्या खुशी बिटिया?
लॉकडाउन वर्ड सुने बेटा? सुनील, लॉकडाउन वर्ड सुने हैं? हाँ। क्या मतलब है इसका राजा? लॉकडाउन का मतलब क्या है? सरकार क्या चाहता है? चाहता है कि रखा ही है सब। क्यों? एक दूसरे को वायरस जाए ना। किसी को वायरस नहीं लग जाए। हाँ। तो जो आदमी को वायरस है उससे बच जाते हम लोग। बोल देता सरकार इसको वायरस है, इससे बच के रहना है, खाली उसी से बच जाते। तो सबसे बचने का जरूरत क्यों पड़ गया? इतना नहीं क्यों हो सकता है? क्योंकि हमको पता नहीं किसके अंदर में वायरस है। क्या सुनील? लॉकडाउन परमेश्वर क्रोध के समय बंद करता है, और लॉकडाउन का मतलब है अलग रहो। इस वर्ड को याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट है अलग रहो। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 पर। लखू तेजी में निकालना बेटा। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी घोड़ा निकला। बस हेडलाइन क्या है बेटा? परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। पहला कटोरा परमेश्वर बोला कि जाओ पृथ्वी पे उंडेल दो, और स्वर्गदूत आके उंडेल दिया। और जो मूर्ति पूजक थे, जो मूर्ति की पूजा करते थे, उस पशु की परेशानी में आ गए, कष्ट में आ गए। आप याद रखिएगा, तो तैयार हो जाइए परमेश्वर के नजदीक आने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो आएगा, और परमेश्वर का क्रोध आएगा तो हम और आप के साथ क्या होगा, ये देखने का समय। मिनट प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1 पद से 4 पद तक पढ़ो। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अंडा हो गया है, अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलाप के बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। वेरी गुड, परमेश्वर का स्तुति हो। एक पद पढ़े, पृथ्वी के व्यापारी और उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण बहुत धनवान हो गए हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत लोग धनवान हो गए हैं। राजा लोग व्यभिचार किए हैं, बड़े लोग किए हैं, और वो सुख शांति को चाहने वाले लोग हैं, और पैसे की कमी नहीं है। आज हम और आप धन के पीछे पागल है, सुख विलास के पीछे पागल है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोगों, सुनील पढ़ो, हे मेरे लोगों, उनमें से हे मेरे लोगों, ऐसे लोग जो धन सुख विलास में लगे हुए हैं, उसके बीच से क्या करो? उसके बीच से निकल आओ।
उसके बीच से निकल आओ ताकि तुम उसके पाप के भागी ना हो, और जो विपत्ति मैं डाला हूं वो विपत्ति कहीं तुम पर भी ना आ पड़े। इसीलिए लॉकडाउन हो जाओ। ये लॉकडाउन है। ये क्या है राजा? लॉकडाउन है। सुनील, निकल जाओ, उनके बीच से निकल जाओ, अलग रहो, लॉकडाउन में रहो। पक्का है? निकल जाओ, क्योंकि मैं विपत्ति डालने जा रहा हूं। अभी पढ़े हम लोग, वो विपत्ति डाल दिया हूं, उससे निकल जाओ, अलग रहो। किसको कौन वायरस है पता नहीं, कौन लालच में डूबा हुआ है, कौन व्यभिचार में डूबा हुआ नहीं पता, हमको भी लग जाएगा। अभी परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर चलाएगा। पद है क्लियर? समझ रही है कलीसिया इसको? क्लियर? एक पद और पढ़ेंगे, 18 का 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। वेरी गुड। परमेश्वर ने इस न्याय के द्वारा हमारा और आपका बदला लिया है। ये एक और रीजन है परमेश्वर का क्रोध का। आप याद कीजिएगा, आप याद कीजिएगा, मसीही लोगों को विश्व में सताया गया, मारा गया, काटा गया, जलाया गया। जानते हैं इसको? जानते हैं? और परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं जो परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाया, जो परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करना चाहे, परमेश्वर उसको बर्बाद कर देगा। और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आज इस विश्व में है, और इसीलिए ये वायरस है, और इसीलिए आज मेरा सब्जेक्ट है कोरोना वायरस। ये परमेश्वर का क्रोध है। पहला क्या, कैसे लोगों के लिए? जो परमेश्वर का अस्तित्व को नकारते हैं, जो नास्तिक आदमी है। दूसरा, वो जो परमेश्वर का स्वरूप को बदल दिया है, कुछ और नाम से परमेश्वर को मानते हैं। और तीसरा, वो जो परमेश्वर के लोग तो है लेकिन सच्चाई पर चल नहीं रहे हैं। और चौथा, वो जो परमेश्वर के लोगों को दंड दिए, कष्ट पहुंचाए, उसको नुकसान पहुंचाए, उसको सेवा करने नहीं दिए, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए परमेश्वर का ये क्रोध है और परमेश्वर का ये प्रकोप है। कलीसिया, इसको ध्यान से सुनिए। अब हम घर में बंद हो गए। घर में परमेश्वर बोला कि उनसे बच के रहो, तो घर में करना क्या होगा? रीता, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना स्तुति। रोमा बिटिया बोली, वेरी गुड। सुनील, करना क्या होगा? घर में लॉकडाउन कर दिया, परमेश्वर बंद कर दिया, करेंगे क्या? अपनी गलतियों को स्वीकार करके परमेश्वर को ढूंढना होगा। वेरी गुड। एक पद लखू, पढ़ो, गलतियों 5 अध्याय 16 पद, आगे पढ़ते चले जाओ, 16 से लेकर 26 तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वेद, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को
उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छोड़े और न एक दूसरे से डा करें। वेरी गुड, मेरी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए स्क्रीन में। ये लॉकडाउन पसंद आ रहा है? घर में बंद रहना बड़ा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। तो ये लॉकडाउन, सुनील, राजा, अनीता बिटिया, ये खुशी का बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। सरकार बंद कर दिया है, बहुत घुटन महसूस हो रहा है। और यंग लोगों को तो ज्यादा, जिसको घूमने फिरने का आदत है। गार्जियन लोग तो ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर आना जाना कर लेते हैं। लेकिन बहुत आदमी का ड्यूटी भी बंद किया हुआ है, मार्केट घूमना बंद है, एक दूसरे का घर में गेस्ट बन के जाते थे, चाय बिस्कुट खाते थे, वो भी बंद है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा। लेकिन सरकार ये जो किया है, इसको मानना मेरा ये अच्छा बात है, मजबूरी भी है और अच्छी बात है। सरकार हमको बचाना चाहता है, सरकार हमको बीमारी से बचाना चाहता है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हमारी अच्छाई के लिए बोला अंदर रहने के लिए। परमेश्वर भी हमारी अच्छाई के लिए बोला अंदर रहो, आत्मा के अनुसार चलो। और ये शरीर की अभिलाषा को पूरी नहीं करता। अच्छा नहीं लगता? शरीर की अभिलाषा मन करता दोस्तों के साथ घूमने जाए, थोड़ा बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा ले, थोड़ा सिनेमा हॉल चले जाए, थोड़ा मार्केट में घूमे, हंसी ठट्टा करे, मजाक करे, अच्छा लगता है। लेकिन जब लॉकडाउन में है तो आप आत्मा के अंडर में है। आप किसके कंट्रोल में है? आत्मा के कंट्रोल में है। और शरीर की बात आपको छोड़ना होगा, त्यागना होगा। हर एक तरह के गंदे काम में इतना पूरा पद पड़ा है, व्यभिचार, दुश्मन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ये हर चीज छोड़ना होगा। क्योंकि जब आत्मा के अनुसार से आप जिएंगे तो आपके अंदर प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और जितना नौ फल है वो पैदा होना चाहिए। परमेश्वर बोला लॉकडाउन में प्रेम का, आत्मा का नौ फल पैदा करो अपने अंदर। लोग कंफ्यूज करते हैं कि हम दुआ प्रार्थना करेंगे, चर्च से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर का काम पूरा हो गया। नहीं, परमेश्वर का काम इससे पूरा नहीं हो गया। परमेश्वर का काम पूरा होगा जब आप नौ फल अपने अंदर पैदा कर लेंगे। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, ये आपके अंदर में आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कल इससे आपको, हर एक लोगों से, ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस 40 दिन से चल रहा है। क्या आपने किसी के घर में फोन करके पूछा है आप लोग कैसे हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब बहुत खुशी से है। फिर भी पूछ लिया, ये प्रेम है ना? ये तो प्रेम दर्शाएगा। और अगर कोई उटपटांग आदमी है जो उटपटांग हरकत करता है तो वहां तो धीरज काम करेगा, मेरे अंदर धीरज पैदा होगा, उसकी बात को हम सुनेंगे, समझेंगे, परमेश्वर का वचन तो सुना पाएंगे। आज हम लोग चर्च में, कलीसिया में मिल नहीं पा रहे हैं, वहां तो परमेश्वर का वचन बांट नहीं पाएंगे। लॉकडाउन का मतलब, अगर आप, वो जरूरी है, दुआ प्रार्थना जरूरी है, करना है, लेकिन अगर आप वहीं तक सीमित है तो कृपया सचेत हो जाइए। उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है। आत्मा के अनुसार चलो और शरीर के कामों को मार दो। ये है लॉकडाउन। आगे एक पद हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और परमेश्वर हमको बुरी संगति से बचा लिया। आज हम बाहर जाते हैं तो बुरी संगतियों में ना चाहते हुए भी कभी कभी चले जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद को पढ़ लेना लखू। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद पढ़ो लखू। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। लॉकडाउन में रहो। सिर्फ ये 40 दिन नहीं, ये सरकार जितना दिन घोषित करेगा 3 तारीख के बाद हो सकता है लॉकडाउन में कुछ ढील दिया जाए, हम बाहर आ जाएंगे। पूरी जिंदगी लॉकडाउन में रहना, मसीह भाइयों बहनों, कौन सा लॉकडाउन?
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति से बचना है। बैर भाव ईर्ष्या द्वेष से को अपने शरीर के कामों को मार देना है, अपने अंदर प्रेम धीरज को पैदा करना है। इस लॉकडाउन में रहना, पूरी जिंदगी भर रहना है। हम रहेंगे पूरी दुनिया में, मिलेंगे सारी दुनिया से, लेकिन ये स्वभाव पैदा होना चाहिए हमारे अंदर, आत्मा का फल। तब हम, मेरा रियल लॉकडाउन हुआ ये, तब हमने अपने शरीर के कामों को लॉकडाउन कर दिया और आत्मा के कामों के अनुसार से जिंदा है। 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। पूरा 10 पॉइंट है और मेरा मदद कीजिएगा मैं जल्दी जल्दी खत्म कर पाऊं। आपको ऐसा लगता है, काश तो ये चाहते हो सुनील वायरस मर जाए? हाँ, बिल्कुल चाहते हो। कुलुसियों 3 अध्याय 5 पद को पढ़ना जरा सा, 5 और 6। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बस किसको मार देना सुनील? गंदे कामों को, इसको मारने बोला परमेश्वर, वायरस मारने का चक्कर में मत रहो। गंदे को, बेईमानी, अशुद्धता, बिल्कुल, दुष्कामना, लालसा, यानी हमको इसको मारना, ये वायरस है मेरे लिए। ये है वायरस जो हमको बर्बाद कर रहा है, जो हमको मौत के घाट पे पहुंचा सकता है। इसको मारना है और इसको मारेंगे तो 6ठा पद पढ़ो लखू। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अरे अरे क्या पढ़े 6ठा पद? वेरी गुड। तो ये वायरस जो कोरोना वायरस आया, ये अगर प्रकोप है तो ये प्रकोप हट जाए, इसके लिए किसको मारना होगा? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा। इसको मार देंगे, इसको मार देंगे तो वायरस मर जाएगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ये वायरस दुनिया में रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वायरस दुनिया से खत्म हो जाएगा और रहेगा तो परमेश्वर के लोगों को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल वायरस को जो शैतान भेजा उसको मार दिया है। यहां लिखा है तुम उन अंगों को मार डालो जिससे व्यभिचार होता है, दुष्कामना होता है। करेक्ट है बेटा? वेरी गुड। 4था पॉइंट, डर। रोमा बिटिया, डर है? नहीं अंकल, लेकिन दुनिया में तो है। ये दुनिया के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन मैं कह रहा हूं डरो। पूरा पुराना नियम में परमेश्वर का भय में लोग चलते थे, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह भय शब्द को हटा दिया कि तुम मेरे अनुग्रह में हो। हम लोग गलती कहां पर करते हैं पता है? हम लोग को लगता है कि हम लोग परमेश्वर के लोग, हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं, ये जांचने का जरूरत है। ये जांचने का जरूरत है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के लोग, एक पद है हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए हर बात भली है, सब बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार से चलते हैं। लेकिन आपके जिंदगी में परमेश्वर का भय होना चाहिए। फिलिपियों 2 अध्याय 12 पद लखू। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वेरी गुड। क्या बोल रहा परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, नया नियम का बात है, पुराना नियम का बात नहीं है। पुराना नियम में लोग यहोवा परमेश्वर से डरते भी थे, आई तो नया नियम का बात है। डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करना, मतलब हमारा उद्धार हो गया, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा उद्धार हो गया, लेकिन ये उद्धार को थामे रहना है अंत के दिनों तक।
जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा हम स्वर्ग में जाएंगे, उस दिन तक हमारा उद्धार बचा रहे, हम बिगड़ ना जाए, हम गंदा ना हो जाए, हमारा चरित्र गंदा नहीं हो जाए, इसके लिए डरते और कांपते रहना है। जैसा आज लॉकडाउन में हम बाहर जाते हैं तो डरते कांपते हुए जाते हैं ना, कि किसी को वायरस होगा तो हमको लग जाए। आज हमारे और आपके अंदर से डर खत्म हो गया है और इसीलिए हम मुसीबत में हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये वर्ड को याद रखिए, ये आपके साथ रहना चाहिए। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। इफिसियों 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बस, अरे मसीह यीशु तो खाली अनुग्रह का बात किया, डर का तो बात ही नहीं था। वो तो बोला कि अभी श्राप खत्म हो गया, तुम लोग अनुग्रह के युग में हो, कुछ भी गलती करोगे माफ कर दूंगा। यहाँ पर क्या है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो, यानी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और इसके लिए भयभीत रहो। तुम क्या समझते हो? दूसरा आदमी नीच है, दूसरा आदमी छोटा है, दूसरा आदमी का कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। इसलिए ये शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। डर, किसका डर? मेरा उद्धार कहीं खो तो नहीं जाएगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे। इसके लिए डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करना। करेक्ट सुनील? नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा तेजी में जाएंगे हम। अभी बड़ा चल रहा है, हाथ धो, सैनिटाइज करो, बाहर गए तो आपके कपड़ा धो लो और नहा लो। और हॉस्पिटल का स्टाफ लोग को तो स्पेशल ड्रेस दिया गया है। कोरोना वायरस पेशेंट को लोग छूता नहीं है हाथ से, प्लास्टिक का ड्रेस है। पूरा वर्ल्ड में देखते हैं, क्या देखते हैं राजा? देखे हो, ये भी एक कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। कोरोना वायरस मतलब इतना पॉइंट है हमारी जिंदगी में। हमको भी हाथ धोना है, स्नान करना है, वस्त्र ऐसा पहनना है कि कोरोना वायरस हमारे पास नहीं लगे। इफिसियों 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? इफिसियों 5:26। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल का स्नान मतलब बपतिस्मा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और उसके द्वारा हम पवित्र बन जाएंगे, वायरस हमको छू नहीं सकता है। वचन से नहाना है, पानी वाला नहाना नहीं। नदी और तालाब का पानी में बहुत आदमी नहा के बपतिस्मा लेके चला आया, वो वाला नहाना नहीं। वचन के द्वारा। क्या वचन आपकी ऊपर अधिकार करता है, सामर्थ्य रखता है? आप वचन के अनुसार चलते हैं, उसको बोलते हैं पवित्रता। अब वो व्यक्ति नहाया हुआ है जो वचन के अनुसार से चल रहा। वो व्यक्ति वचन के अनुसार चल रहा, वो व्यक्ति क्या है? नहाया हुआ। राजा वचन से नहाया हुआ है। वचन में नहाया हुआ, उसको वायरस छू नहीं सकता है। बिल्कुल। गलतियों 3:27 पर। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जो मसीह में बपतिस्मा लिया वो नया ड्रेस पहन लिया, मसीह को पहन लिया। अब वायरस कहाँ जाएगा? अब तो वायरस हमको छू नहीं सकता। अब मसीह को पहनने का मतलब है मसीह को स्वीकार कर लेना। मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लेना। मसीह के साथ अपनी शारीरिक भावनाओं को क्रूस पे चढ़ा देना, उसको बोलते हैं बैप्टिज्म, उसको बोलते हैं मसीह को पहनना। एक दो पद को हम छोड़ देते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। 7वां पॉइंट, वस्त्र को धोना। और ये हम पढ़ते हैं लघु प्रकाशित वाक्य 7:13।
इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? आगे मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। महाक्लेश से निकल कर आ गया था कुछ आदमी, और वो कौन है? जो यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धोकर श्वेत किया है। सैनिटाइज कर लिए हम। किससे? सैनिटाइजर रखा है राजा, यीशु मसीह का लहू सैनिटाइजर है ना। ये ओरिजिनल सैनिटाइजर है। और ये लहू का मतलब है हम यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास करते हैं, वो मेरे पापों के लिए मारा गया और अपने पाप को भी मार देते हैं यीशु मसीह के साथ में, तो वो हम सैनिटाइज करते हैं अपने आप को, और ये है सैनिटाइजर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 8वां पॉइंट। आप लोग चाहते हैं, बहुत आदमी चाह रहा है कि दवाई की खोज हो जाता बड़ा जल्दी, वैक्सीन की खोज हो जाता तो अच्छा रहता। वैक्सीन का खोज हो जाता, दवाई का खोज हो जाता तो ये वायरस से बच जाते हैं। वेरी गुड। चलो खोजते हैं दवाई। बाइबल में है, मत्ती 6:33 पद पढ़ना लखू जल्दी से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बस किसका खोज करना है राजा? की राज और धार्मिकता की खोज करो। तो ये तो दूसरे चीज खोजने बोल रहा बाइबल, और हम लोग वैक्सीन खोज रहे हैं। जिसका काम है वैक्सीन खोजने का वो खोजता रहेगा। हम लोग को क्या खोजना है? परमेश्वर का राज। परमेश्वर का राज खोजो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब चंगाई भी मिल जाएगा, कोरोना वायरस भी मर जाएगा, और हम लोग आजाद से रहेंगे, पूरा सुख चैन शांति के साथ रहेंगे। सिर्फ एक चीज खोजने से। क्या खोजने से? परमेश्वर का राज। तो वैक्सीन नहीं खोजना हम लोग को। हमको क्या प्रार्थना करना है? हे पिता, हम आपको खोज पाए, ढूंढ पाए। समझ में आया सुनील? वैक्सीन खोजोगे कि परमेश्वर को? परमेश्वर को। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। सुने हो इस वर्ड को? इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हर इंसान के अंदर होता है। और पूरा साइंस कर रहा, पूरा दुनिया कर रहा है कि विश्व में 20 लाख पेशेंट है, उसमें 18 लाख ठीक हो गया। तो वो किस वजह से ठीक हुआ है? उसका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर जो था वो बाहर का वायरस को घुसने नहीं देता हमारे शरीर में जल्दी, और अगर घुस गया तो उसको पहचान करके मार देता है। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम मेरे शरीर में आया कहां से? इसको बनाया कौन है? राजा बोलो। परमेश्वर। यही पॉइंट तो हम सुनना चाह रहे थे। इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी तुम लोग बोला कि वैक्सीन का खोज हो जाता, दवाई हो जाता। अरे हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जो कौन दिया है? परमेश्वर। साइंटिस्ट नहीं दिया, कोई व्यक्ति नहीं दिया, और हम उसको हरा सकते हैं। मेरा परमेश्वर महान है, वो जीवता है हमारे अंदर। जिस समय हमको पैदा किया, जिस समय मनुष्य को बनाया था, इम्यूनिटी सिस्टम के साथ बनाया था। मेरे अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है वो इस बीमारी से हार जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर को खोजिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, और वो है लास्ट, प्लाज्मा थेरेपी। सुने हो? प्लाज्मा थेरेपी
से इलाज हो रहा है पूरे विश्व में इस वायरस का। हाँ सुने हैं। क्या है ये राजा प्लाज्मा थेरेपी? हमारे खून से प्लाज्मा निकलता है, उसी से होता है। नहीं, पूरा थोड़ा क्लियर करो। एक पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस हुआ और वो ठीक हो गया, 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, फिर उस ठीक हुए पेशेंट को बोला जाता है आप अपना ब्लड को डोनेट कीजिए। ठीक है, आप अपने ब्लड को दीजिए। ब्लड में कुछ कुछ रहता है भाग, उसमें एक भाग जो होता है उसका नाम है प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को साइंटिस्ट विज्ञान निकालता है और उसको जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर से उसको चढ़ा दिया जाता है, उसको चढ़ाया जाता है, दिया जाता है और उस प्लाज्मा से वो रोग ठीक हो जाता है। यही सुने हो ना राजा? हाँ यही सुने हैं। यही सुने हो। प्लाज्मा थेरेपी यूहन्ना 6 अध्याय 52। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवित नहीं, तुम्हें जीवन नहीं। वेरी गुड। अरे प्लाज्मा थेरेपी हम लोग के पास पहले से है। सुनील, राजा, खुशी बिटिया, अनीता, अलका, रीता बिटिया, प्लाज्मा थेरेपी मेरे पास पहले से है। हम किस आदमी का खून पीते हैं बेटा? किसका? किसका? प्रभु भोज में यीशु मसीह का। अब वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति सारे जगत का पाप अपने शरीर में लिया, मर गया, फिर जिंदा हो गया। अब उसका खून हमारे ऊपर में चढ़ता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो दाखरस से रोटी खाते हैं, रोटी से उनका मांस खाते हैं और दाखरस लेते हैं तो उसका लहू पीते हैं, अपना अंदर उसका लहू चढ़ाते हैं। हो गया ना थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी कि नहीं हुआ? क्या सुनील? हो गया राजा? अरे भैया, प्लाज्मा थेरेपी तो हम लोग पहले से अपना रहे, साइंटिस्ट को अब पता चला। और ये बात बहुत को समझ में नहीं आया। 66 पद को पढ़ो लखू वहीं पर, यूहन्ना 6 का 66। इस पर उनके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बस ये बात जब चेला लोग सुना तो कुछ चेला उल्टा फिर गया। ये बात कुछ चेले सुने तो वापस मिल गया कि कैसा आदमी अपना लहू पीने बोल रहा है। और आज प्लाज्मा थेरेपी में अगर कोई पेशेंट ठीक होगा तो जाएगा कि नहीं थेरेपी कराने? किसी को हुआ ये रोग तो उस समय कुछ लोग काहे नाराज हो गए? अरे हम यीशु मसीह का लहू पीने का मतलब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु का लहू लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मर गया था, जिंदा हो गया। आप और हम इस प्लाज्मा थेरेपी को लेंगे, यीशु मसीह का लहू पिएंगे, हम मरेंगे भी और जिएंगे भी। क्यों? क्योंकि जिसका लहू चढ़ाया गया वो भी जीवित हुआ था। अरे प्लाज्मा थेरेपी जिसका करते हैं तो रोग ठीक होता है ना बेटा? कोरोना वायरस राजा, तो यीशु मसीह का लहू चढ़ाएंगे, पिएंगे तो जिंदा हो गए हम भी। वेरी गुड। ये है प्लाज्मा थेरेपी। और यीशु मसीह का लहू कौन पी सकता है? कौन पिएगा? जो बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा कौन लेगा? जो अपने पाप को स्वीकार किया है। बपतिस्मा कौन लेगा? जो अपने शरीर के कामों को मार देने का वायदा किया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। वो व्यक्ति ओरिजिनल बैप्टिज्म वाला है, झूठा वाला नहीं जो पानी में डुबकी लगा के आया। और वो व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी ले रहा है प्रतिदिन।
वो यीशु मसीह का लहू प्रत्येक महीना अपने शरीर में चढ़ाता है, और इस वजह से हमको और आपको कोरोना वायरस हो नहीं सकता। सुनील याद रखना, राजा, खुशी बिटिया, रीता, अनीता, रोमा, याद रखना प्लाज्मा थेरेपी हमारा हो चुका, कोरोना वायरस हमको हो नहीं सकता। हमको डरने का जरूरत नहीं है। अंतिम पद रोमियो 5 अध्याय 9 पद, अंतिम और खत्म करेंगे। रोमियो 5 अध्याय 9 पद। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। वेरी गुड मेरे मसीह प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो परमेश्वर की क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का प्रकोप है कोरोना वायरस, लेकिन हम और आप बचेंगे, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, प्लाज्मा थेरेपी। हम यीशु मसीह का लहू के द्वारा आज धर्मी ठहरे हैं, और परमेश्वर हमको और आपको जरूर बचाएगा। अंतिम पद जो निकालेंगे नहीं, हम लोग सब जानते हैं, मेरे पीछे एक साथ बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह का मेरा अनुग्रह, लखो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष